Hello everyone. So this is our fourth video on data structure. So first of all, we will go through all the 5 questions और उसके बाद हम उसको वन बाय वन सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा. A program attempts to generate as many permutations as possible of the string ABCD by pushing the characters ABCD in the same order onto a stack. मीन्स जिस ऑर्डर में ये गिवन है ABCD इसी ऑर्डर में हम स्टैक में इस वैल्यू को पुश कर रहे हैं. बट इट में पॉप ऑफ द टॉप कैरेक्टर एट एनी टाइम. हम किसी भी तरीके से हम टॉप कैरेक्टर को हम पॉप आउट कर सकते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग्स कैन नॉट बी जनरेटेड यूजिंग दिस प्रोग्राम. और तो पॉप आउट करने के बाद इसमें से कौन सा स्ट्रिंग है जो कि हम जनरेट नहीं कर सकते. So that thing we have to find out. Now second question है, an implementation of a queue using two stacks S1 and S2 is given below. यहाँ पे एक फंक्शन गिवन है, वाइड इंसर्ट फंक्शन है और डिलीट फंक्शन है. और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम एक क्यू को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यूजिंग टू स्टैक्स. ओके. तो इसमें क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लेट एन इंसर्ट एंड एम डिलीट ऑपरेशंस बी परफॉर्म्ड इन एन आर्बिट्रेरी ऑर्डर ऑफ एन एम्प्टी क्यू. हम देख रहे हैं कि जब हम इंसर्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो हम पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, और डिलीशन जब करते हैं तो पुश और पॉप हम दोनों करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम क्यू इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग स्टैक देन वी नीड टू स्टैक. क्योंकि फर्स्ट स्टैक से हम सेकंड स्टैक में डेटा को पुश करते हैं, उसके बाद सेकंड स्टैक से हम पॉप आउट करते हैं. तो हमें क्यू के फॉर्म में हमें डेटा रिसीव हो जाता है, मीन्स फीफो के फॉर्म में हमें डेटा रिसीव हो जाता है. तो हमें यहाँ पे कुछ रेंज गिवन है कि अगर एन इंसर्ट ऑपरेशन और एम डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं और नंबर ऑफ पुश एंड पॉप ऑपरेशन गिवन है एक्स एंड वाई, तो इसमें से कौन सा रिलेशन सेटिस्फाइड करेगा. ठीक है. तो दैट वी विल सी. नाउ थर्ड क्वेश्चन है, द फॉलोइंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन विद सिंगल डिजिट ऑपरेंड्स इज इवेल्युएटेड यूजिंग ए स्टैक. यहाँ पे एक एक्सप्रेशन गिवन है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, और इसको हमें सॉल्व करना है. एंड द टॉप टू एलिमेंट्स ऑफ दिस स्टैक आफ्टर द फर्स्ट स्टार इज इवेल्युएटेड. मतलब कि फर्स्ट स्टार, ये फर्स्ट स्टार के यहाँ पे 2 स्टार गिवन है. फर्स्ट स्टार जब इवेल्युएट होता है तो उस समय स्टैक में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, दैट वी नीड टू फाइंड आउट. दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. वी विल सी. Now the in order and pre-order traversal of a binary tree are this and this. यहाँ पे pre-order और in order traversal में हमें हमारे पास given है, and we need to find out the post-order traversal of the binary tree. Okay. Now fifth question is, suppose you are given an implementation of a queue of integers. The operations that can be performed on the queues are, देखो यहाँ पे हमारे पास 3 functions given है. Is empty, it will check whether queue is empty or not. Now delete queue, it will delete the element from the front of the queue. And insert the integers I at the rear of the queue. और हमारे पास एक इन फंक्शन को यूज़ करके एक कोड गिवन है. हमारे पास एक फंक्शन एफ है, उसके अंदर में हम जो भी फंक्शन मेरे पास है वो हम यूज़ कर रहे हैं. राइट. एंड व्हाट ऑपरेशन इज परफॉर्म बाय द अबव फंक्शन एफ. तो इसमें से कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे, और हम इन सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन देखते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, a program attempts to generate as many permutations as possible of the string ABCD. देखो ABCD के सीक्वेंस में हम स्टैक में पुश कर रहे हैं. by pushing the characters ABCD in the same order onto a stack, but it may pop off the top character at any time. So which one of the following strings cannot be generated using this program. देखो यहाँ पे हम वन बाय वन सारे स्ट्रिंग्स को वेरीफाई करते हैं और देखते हैं कि इसमें से कौन सा स्ट्रिंग जो है करेक्ट है, हम जनरेट कर पा रहे हैं. तो पहला देखते हैं ABCD. तो जैसे ये मेरा स्टैक है, दिस इज़ माई स्टैक. ठीक है. तो यहाँ क्या है कि हमने पहले ए को पुश किया. राइट. सबसे पहले क्या करें, हम पहला स्ट्रिंग को हम जनरेट करने की कोशिश करते हैं. ए को हमने पुश किया, फिर हमने इसको पॉप कर लिया. ठीक है. फिर मेरा ये जो स्टैक है वो एम्प्टी हो गया. नाउ वी विल पुट बी एंड अगेन वी विल पॉप आउट. ओके. फिर हमने सी को पुश किया, फिर सी को पॉप आउट किया. फिर हमने डी को पुश किया, डी को पॉप आउट किया. तो इसका मतलब है कि ABCD हम जनरेट कर पा रहे हैं. तो दिस ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट. नाउ सेकंड ऑप्शन इज DCBA. DCBA में क्या हो रहा है कि ये पहले हमें DCBA जनरेट करने की कोशिश करते हैं. पहले हम ए पुश करेंगे,
ये मेरा ए ऑप्शन के लिए था, ये मेरा बी ऑप्शन के लिए, ए बी सी देन डी। ओके, अब क्या होगा कि डी मेरा टॉप एलिमेंट है, तो हम डी को पहले पॉप आउट कर देंगे, तो डी हो गया बाहर। नाउ मेरे स्टैक में क्या बचा, ए बी एंड सी। ठीक है, नाउ सेकंड एलिमेंट है सी, मेरा टॉप पॉइंट कर रहा है सी को, तो सी भी पॉप आउट हो जाएगा, डी। नाउ दिस इज माई दिस इज द करंट स्टेट ऑफ स्टैक। नाउ उसके बाद क्या है कि बी को हमें पॉप आउट करना है, तो बी पॉप आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे ए है, फिर ए पॉप आउट हो जाएगा, मतलब डी सी बी ए को भी हम जनरेट कर पा रहे हैं, राइट। नाउ थर्ड ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, सी बी ए डी को क्या हम जनरेट कर सकते हैं। देखो पहले हम क्या करेंगे, पुश ए, उसके बाद हम पुश करेंगे बी, उसके बाद पुश करेंगे सी। अब देखो सी आया, तो एज पर ऑप्शन सी इज़ द फर्स्ट एलिमेंट इन दिस स्ट्रिंग, तो सी पे हम रुक जाएंगे, उसके बाद हम पॉप नहीं, पुश नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सी को पॉप करना है। तो सी को हम यहाँ पॉप करते हैं, तो क्या मिलता है मेरे पास, ए एंड बी। ओके, उसके बाद सी बी के बाद सी हमने जनरेट कर दिया, राइट। अभी हम सेकेंड एलिमेंट है मेरा बी, फिर हम बी को पॉप आउट करेंगे, बी को पॉप आउट किया हमने, तो बच गया ए। ए के बाद सी बी हमने जनरेट किया, ओके। नाउ ए विल बी पॉप्ड आउट, तो स्टैक इज ब्लैंक। उसके बाद डी है, फिर हमने डी पुश किया और फिर इसको पॉप कर लिया, तो सी बी ए डी हम इसको जनरेट कर पा रहे हैं, सी बी ए डी को। नाउ दिस इज ऑल्सो नॉट अ करेक्ट आंसर। उसके बाद डी ऑप्शन है, सी ए बी डी जनरेट हो रहा है कि नहीं। देखो पहले ए पुश करेंगे, बी पुश करेंगे, देन सी पुश करेंगे। देखो सी है फर्स्ट एलिमेंट, तो सी को हम पॉप करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए देन बी। ओके, नाउ सेकंड एलिमेंट है ए, तो सेकंड एलिमेंट इज ए, बट इसका जो टॉप एलिमेंट है वो बी है, तो इसके लिए पहले हमको बी को पॉप आउट करना पड़ेगा, लेकिन स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगा फिर सी बी ए, लाइक दैट, तो वी कैन नॉट जनरेट डी ऑप्शन। ओके, चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ क्यू यूजिंग टू स्टैक्स S1 एंड S2 इज गिवन बिलो। देखो हमारे पास हमें एक क्यू इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग टू स्टैक, कैसे करते हैं हम। देखो जैसे कि S1, मान लो ये मेरा स्टैक है S1, ठीक है, और ये स्टैक है मेरा S2। ओके, मान लो हमने 1 2 3 एंटर किया स्टैक में, 1 पहले डाला, फिर 2 और 3। अब अगर इसको हम पॉप आउट करेंगे तो क्या जनरेट होगा, स्ट्रिंग 3 2 1। और अगर यही 1 2 3 अगर हम क्यू में डालते तो क्या होता, 1 2 3 एंटर करते तो 1 2 3 ही हमें बाहर निकलता है, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है क्यू के केस में, जो पहले एंटर किया वही डी क्यू होगा। लेकिन ऐसा स्टैक में नहीं होता, स्टैक में रिवर्स ऑर्डर में हो जाता है, लेकिन हमें टू स्टैक्स यूज़ करके क्यू जनरेट करना है। ठीक है, तो जिस ऑर्डर में हमने एंटर किया है वैल्यू को, इन सेम ऑर्डर वी नीड दैट वैल्यू, मतलब 1 2 3 हमने पास किया, 1 2 3 हमें आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 हमने डाला, फिर 3 पॉप हुआ और S2 में स्टोर हो गया, फिर 2 आ गया इसमें, फिर 1 आ गया इसमें। ठीक है, अब जो हम इसको पॉप करेंगे तो ये 1 2 3, तो हम क्या देख रहे हैं कि हम जो स्टैक का जो बिहेवियर है वो भी वायलेट नहीं हुआ है, स्टिल इट वर्क्स एज अ क्यू, जैसा क्यू बिहेव करता है वैसा ही ये स्टैक भी मेरा बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो ये एज पर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि लेट एन इंसर्ट एंड एम डिलीट ऑपरेशन be performed in an arbitrary order on an empty queue. Let x and y be the number of push and pop operations performed respectively in the process. Which one of the following is true for all m and n? देखो यहाँ पे अगर डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ पुश एंड पॉप ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, और अगर इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो इन दैट केस ऑल्सो सेम नंबर ऑफ पुश ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, जैसे कि एन इंसर्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो एन टाइम्स पुश ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन
क्या है कि लेट एन इंसर्ट एंड एम डिलीट ऑपरेशंस बी परफॉर्म्ड इन एन आर्बिट्रेरी ऑर्डर ऑन एन एम्प्टी क्यू क्यू। देखो किसी भी ऑर्डर में हम इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। तो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड लाइन है कि लेट एक्स एंड वाई बी द नंबर ऑफ पुश एंड पॉप ऑपरेशंस परफॉर्म रिस्पेक्टिवली इन द प्रोसेस। ये जो हम इंसर्शन और इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करने में एक्स एंड वाई नंबर ऑफ पुश एंड पॉप ऑपरेशन भी परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो हमें ये रेंज जस्टिफाई करना है कि एक्स का मैक्सिमम वैल्यू का क्या होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, और वाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखो हम पहले इस कोड को समझते हैं। अगर हम इंसर्ट परफॉर्म कर रहे हैं, राइट, तो यहाँ पे एन इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, राइट। एन इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और एम डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, और यहाँ पे डिलीट क्या है, एम इज लेस दैन इक्वल टू एन, ठीक है। क्योंकि एन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम जो है वो एन के बराबर, मतलब जितने एलिमेंट होंगे स्टैक में उतने को ही हम डिलीट कर सकते हैं या उससे कम को डिलीट कर सकते हैं, दैट्स वाई ये कंडीशन गिवन है, ओके। तो जब फर्स्ट टाइम जब हम इंसर्शन परफॉर्म करेंगे तो नंबर ऑफ जो परफॉर्म कर रहे हैं इंसर्शन वो सेम हो जाएगा पुश ऑपरेशन के, ठीक है। मतलब अगर 10 टाइम्स इंसर्ट कर रहे हैं तो 10 टाइम्स मेरा ये पुश ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, राइट। उसके बाद अगर हम डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पे पहले एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे स्टैक फर्स्ट टाइम हमने इंसर्ट किया 1 देन 2 देन 3, ओके। नाउ वी हैव टू डिलीट। तो पहले ये क्या होगा, पहले ये मेरा स्टैक S1 है, स्टैक S1 पे हमने इंसर्ट परफॉर्म किया। नाउ वी हैव टू डिलीट। तो डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना पहले ये चेक करेगा कि क्या स्टैक एम्प्टी S2 है, मतलब कि S2 जो स्टैक है क्या वो एम्प्टी है। तो अगर ये एम्प्टी होता है देन इट विल चेक इफ स्टैक एम्प्टी S1, अगर फिर ये चेक करेगा कि क्या S1 एम्प्टी है। अगर S1 एम्प्टी है देन Q इज एम्प्टी and it will return, otherwise it will go in hell in the else part, and while condition will check stack empty S1, अगर ये stack empty है then S1 अगर empty है then this condition is this is empty है, मतलब ये true, और because of this negation ये false, while में नहीं जाएगा, while से बाहर आ जाएगा, ओके। तो अगर ये empty नहीं है इसका मतलब ये empty नहीं है। तो जितने भी एलिमेंट हैं S1 में वो सारे एलिमेंट पॉप होंगे और वो दैट विल गो इनटू द एक्स वन बाय वन एंड हम पुश ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब देखो जितनी बार हमने इंसर्शन किया, जितना वैल्यू वैल्यू नंबर ऑफ इंटीजर पुश हुआ है, ठीक है, सेम नंबर ऑफ पॉप ऑपरेशन विल बी परफॉर्म्ड, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि हम मान लो कि एन इंसर्ट ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो एन टाइम्स पुश ऑपरेशन परफॉर्म हुआ होगा, ओके। फिर यहाँ पे स्टैक जब तक ये एम्प्टी नहीं होता है तब तक ये वाइल लूप चलेगा। इसका मतलब एन टाइम्स पॉप ऑपरेशन भी परफॉर्म हुआ होगा जो कि एक्स में गया है, ठीक है, और उतना ही पुश ऑपरेशन परफॉर्म हुआ होगा, राइट। तो इसका मतलब है कि जो हम पुश ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, सबसे पहले पुश ऑपरेशन मान लो एन टाइम्स इंसर्ट कॉल हुआ है, इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, तो एन एन टाइम्स पुश ऑपरेशन हुआ, फिर एन प्लस एन। फिर यहाँ भी जब तक पहला स्टैक एम्प्टी नहीं होता है तब तक हम बाहर नहीं आएंगे, तो इसका मतलब यहाँ भी एन, और ये इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपको एक्स की, क्योंकि क्या बोल रहा है ये एक्स एंड वाई विद द नंबर ऑफ पुश एंड पॉप ऑपरेशन परफॉर्म एक्स। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ पॉप ऑपरेशन, क्या जितना हम पॉप करेंगे उतने ही एलिमेंट को हमें पुश करना है इस वाइल लूप के अंदर। तो अगर हम n प्लस एम लिखते हैं और m इज लेस दैन इक्वल टू n, इन दैट केस n प्लस एम इज लेस दैन x, ठीक है। हम लेस दैन इक्वल टू x कह सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m इक्वल्स टू n होगा, राइट।
तो ये हो गया आपका लोअर लिमिट ऑफ पुश ऑपरेशन। और मैक्सिमम लिमिट क्या होगा इसका? मैक्सिमम लिमिट होगा कि यहाँ पे n टाइम्स हमने इंसर्शन परफॉर्म किया है, राइट, और n टाइम्स यहाँ पे हमें पॉप परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि m का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो n होगा, और उतनी बार हम पुश ऑपरेशन भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसका मतलब दिस इज 2n। so this is the range for push operation performed. Okay, now we will come to second part, pop operation। देखो पॉप ऑपरेशन में क्या है कि आफ्टर इंसर्शन विल कम टू डिलीट। डिलीट पार्ट में क्या हो रहा है कि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑफ पॉप क्या है, m है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, n है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम जब डिलीट कॉल होगा, फर्स्ट टाइम जब डिलीट कॉल होगा, इन दैट केस जितने भी एलिमेंट हैं S1 के वो सारे के सारे S2 में चले जाएंगे, जब तक कि S1 एम्प्टी नहीं होता है। और उसके बाद ये जो उसका जो पहला टॉप एलिमेंट है, जब इसमें आएंगे तो 3 2 1। ठीक है, और उसके बाद जब ये S1 एम्प्टी हो जाएगा, S1 जब मेरा एम्प्टी हो जाएगा, यहाँ पे दिस S1 इज एम्प्टी, इन दैट केस इट विल कम आउट, और ये पॉप ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा 1। सेकेंड टाइम अगेन हम डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो ये जस्ट इट विल चेक दिस इफ कंडीशन, स्टैक एम्प्टी S2, ये एम्प्टी है, नहीं है एम्प्टी, ठीक है, नहीं एम्प्टी फॉल्स है, देन इट विल कम हियर और ये 2 को पॉप कर देगा। ठीक है, तो सिमिलरली सेकेंड टाइम फिर डिलीट कॉल करेंगे, स्टैक एम्प्टी है, नहीं है, S2 एम्प्टी नहीं है, तो फिर ये पॉप कर देगा, फिर ये 3 हो जाएगा। ठीक है, बस फर्स्ट टाइम जो है इसको इटरेट करना है वाइल लूप के अंदर। तो यहाँ पे पॉप ऑपरेशन का मिनिमम वैल्यू क्या लिखा हुआ है, m। ओके, पॉप ऑपरेशन का मिनिमम वैल्यू m लिखा हुआ है, तो उतनी ही बार ये सेकेंड टाइम उतनी बार फिर पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू इसका जो है m, फर्स्ट टाइम तो m टाइम्स पॉप हुआ, उसके बाद आउटसाइड वाले जो पॉप ऑपरेशन है वो डिपेंड करता है हम कितनी बार इसको कॉल कर रहे हैं। तो हम m टाइम्स डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं, तो यहाँ पे m प्लस m, बिकॉज फर्स्ट m जो है वो वाइल के अंदर जो ऑपरेशन परफॉर्म रहा है उसके लिए है, और सेकेंड m जो है वो है हम कितनी बार डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। तो दिस m प्लस m इज लेस देन y। फाइन, और उसके बाद इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा कि मैक्सिमम क्या है, ये n टाइम्स m का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, n। लेकिन हम डिलीट को कितनी बार कॉल कर सकते हैं, एटमोस्ट m टाइम्स। ठीक है, लेकिन m का मैक्सिमम वैल्यू आपका m का m का मैक्सिमम वैल्यू n है, तो लेकिन इसका जो n प्लस m होगा, पॉप ऑपरेशन का मैक्सिमम वैल्यू, ये जो है ऑलवेज लेस दैन इक्वल टू होगा n प्लस m, क्योंकि हम क्या क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जब तक ये स्टैक S1 एम्प्टी नहीं होता है तब तक ये पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो मैक्सिमम क्या होगा, पॉप पॉप हम कितनी बार करेंगे, मैक्सिमम n टाइम्स करेंगे, लेकिन उसके बाद जो हम डिलीट कर रहे हैं वो आपका m टाइम्स होगा। ठीक है, तो ये लेस दैन इक्वल टू m होगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो हमने ये पॉप परफॉर्म किया ही है, उसके बाद ये एम्प्टी हुआ, फिर पॉप पॉप ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, राइट। तो फर्स्ट कॉल में ही हमारा 2 बार पॉप ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, बट सेकेंड कॉल में ये जस्ट ये कॉल होगा, राइट। तो ये जो मेरा इसका रेंज है 2m इज लेस दैन इक्वल टू y इज लेस दैन इक्वल टू m, तो ये इसका रेंज हो गया। फाइन, तो ये मेरा इसका फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। नाउ वी विल कम टू third question. The following postfix expression with single digit operands is evaluated.
यूजिंग अ स्टैक। देखो एक्सप्रेशन, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन गिवन है 8, 2, 3, देन एक्सपोनेंशियल, देन डिवीजन, देन 2, 3, देन स्टार, देन प्लस 5, then 1, then star, then minus. Fine. Note that this is the exponentiation operator. The top two elements of the stack after the first star, जो मेरा फर्स्ट स्टार है, ये इवेल्युएट होने के बाद स्टैक में कौन सा टू एलिमेंट्स मिल है, रिमेनिंग है। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, स्टैक बनाया हमने। फाइन। ये इसमें हमने पुश करना शुरू किया 8, देन 2, देन 3। नाउ एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर आ गया। ये क्या करता है, ये बेसिकली 8 एंड 2 टू द पावर 3 8। नाउ डिवीजन ऑपरेटर आ गया, दिस इज 1। ओके। नाउ हम 2 आया, हमने 2 डाला यहाँ पे, देन फिर 3 डाला। ठीक है। उसके बाद स्टार, स्टार आया, फर्स्ट स्टार आया, तो फर्स्ट क्या मल्टीप्लिकेशन है, 1, 2 इंटू 3 6। तो आफ्टर स्टार हमारा स्टैक में कौन सा एलिमेंट पेंडिंग है, 6, 1। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है। नाउ वी विल सी फोर्थ वन जो है वो ट्रेवर्सल ऑफ बाइनरी ट्री पे बेस्ड है। यहाँ पे हमारे पास गिवन है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। देखो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में पहले क्या आता है, पहले आता है आपका लेफ्ट। लेफ्ट सब ट्री को हम पहले इवेलुएट करेंगे, देन रूट विल बी इवेलुएटेड, देन राइट, राइट सब ट्री। एंड सेकेंड वन है प्री ऑर्डर। प्री प्री ऑर्डर मतलब हो गया, पहले हमें रूट को इवेलुएट करना है, देन लेफ्ट को करना है, देन राइट को करना है। ठीक है, रूट लेफ्ट राइट। अब देखो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में पहला इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में हमारा जो ट्रेवर्सल है वो क्या है, DBE AFCG। एंड प्री ऑर्डर का क्या है वैल्यू, प्री ऑर्डर का वैल्यू है ABDECF एंड G। ओके। अब देखो इन ऑर्डर में और प्री ऑर्डर दोनों को हम देख के स्कैन करके हम पता करेंगे कि इसमें से रूट कौन सा है, लेफ्ट नोड कौन सा है, राइट नोड कौन सा है। और देखो प्री ऑर्डर में क्या है कि पहला जो एलिमेंट है वो रूट है, इसका मतलब है कि ए इज डेफिनेटली अ रूट। ओके। तो ए इज डेफिनेटली रूट एंड एज पर इन ऑर्डर ए मेरा यहाँ है, इसका मतलब DBE इज द लेफ्ट सब ट्री एंड FCG इज द राइट सब ट्री। अब देखो ये जो सब ट्री है DBE से क्या पता चल रहा है हमें, डी अब प्री ऑर्डर की हेल्प लेंगे। DBE इस सब ट्री में B पहले आ रहा है। ओके, B पहले आ रहा है, इसका मतलब है कि B इज द रूट नोड। ओके, B पहले आ रहा है, इसका मतलब B इज द रूट नोड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ यहाँ A, देन दिस इज B। ओके, B इज द रूट नोड और इसके बाद रूट लेफ्ट राइट। तो D इज द लेफ्ट विद द हेल्प ऑफ प्री ऑर्डर। D जो है इसका लेफ्ट, D इज द लेफ्ट हो गया एंड E इज द राइट। फाइन। उसके बाद FCG, इसमें प्री ऑर्डर के अकॉर्डिंग
हम क्या देख रहे हैं कि ये CFG है, इस सब ट्री में C पहले आ रहा है प्री ऑर्डर के केस में। तो ये सब ट्री है, ये C पहले आ रहा है, तो C क्या है, मेरा रूट है एज पर प्री ऑर्डर। तो ये हो गया मेरा C। और FG, F क्या है मेरा, लेफ्ट एंड राइट। तो दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट। ठीक है। अब क्या है, अब हमें पोस्ट ऑर्डर कंप्यूट करना है। पोस्ट ऑर्डर में क्या करते हैं हम, पोस्ट ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर में क्या करते हैं, पहले हम लेफ्ट, देन राइट, देन रूट। ओके। तो पहले लेफ्ट लेंगे, पहले लेफ्ट क्या है, पहले लेफ्ट है D, उसके बाद राइट E, देन रूट B। पहले लेफ्ट सब ट्री की सब ट्री को हमने कंप्लीट किया क्योंकि पहले लेफ्ट आ रहा है। देन हम राइट सब ट्री को कन्वर्ट करेंगे एज पर पोस्ट ऑर्डर, मतलब स्कैन करेंगे एज पर पोस्ट ऑर्डर, और उस राइट सब ट्री में भी हम जो पोस्ट ऑर्डर का जो ट्रेवर्सल है स्कीम है उसी को फॉलो करेंगे। तो राइट सब ट्री में F इज़ द लेफ्ट वन, देन G, देन C इज़ द रूट विल कम लास्ट। और मतलब पहले हमने लेफ्ट सब ट्री कंप्यूट किया, फिर राइट सब ट्री कंप्यूट किया, उसके बाद एट लास्ट जो मेरा रूट है वो आ जाएगा। तो DEBFGCA, DEBFGCA, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके। DEB, ओके, ठीक है। हाँ, डी ऑप्शन रॉन्ग है। ओके, DEB ओके। तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो सॉल्व। नाउ वी विल कम टू लास्ट वन। दिस इज आवर फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें क्या गिवन है, सपोज यू आर गिवन एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए क्यू ऑफ इंटीजर, द ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द क्यू आर। देखो हमारे पास एक क्यू का इम्प्लीमेंटेशन गिवन है, और उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए कुछ फंक्शंस गिवन, लाइक इज एम्प्टी, डिलीट, इंसर्ट। इज एम्प्टी क्या है कि इट रिटर्न्स ट्रू इफ द क्यू इज एम्प्टी, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। डिलीट का क्या मतलब हुआ, इट डिलीट्स द एलिमेंट एट द फ्रंट ऑफ द क्यू एंड रिटर्न्स इट्स वैल्यू। एंड इंसर्ट का क्या मतलब हुआ कि इट विल इंसर्ट द वैल्यू एट द रेयर एंड। ओके। तो चलो हम समझते हैं कि क्यू के लिए कि क्यू में क्या क्या गिवन है। तो दिस इज आवर क्यू, ओके, and these are indexes, means 0 1 2 3 4 and 5। अब देखो अब क्या है, यहाँ पे है कि ये मेन फंक्शन से कॉल हुआ होगा ये फंक्शन, और एंड इट विल बी चेक्ड इन इफ कंडीशन कि इज एम्प्टी। यहाँ पे एक निगेशन ऑपरेटर गिवन है, वो क्या कह रहा है कि अगर इज एम्प्टी है, मतलब इज एम्प्टी फॉल्स होता है, मतलब कि क्यू मेरा एम्प्टी नहीं है। तो मतलब इज एम्प्टी की अगर ट्रू रिटर्न करता है जब मेरा जो क्यू है वो लिटरली एम्प्टी होता, लेकिन ये एम्प्टी है नहीं, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस निगेशन ऑपरेटर इट बिकम्स ट्रू। तो हम इफ़ कंडीशन में आ जाएंगे और जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होना है वो होगा। तो इसका मतलब है कि मेरा जो क्यू है वो स्टार्टिंग से ही फुल है, ओके, एम्प्टी नहीं है। और दूसरी चीज़ हमें फ्रंट और रेयर यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम फ्रंट इक्वल्स टू -1 करेंगे। अगर मेरा हम अगर इनिशलाइज करते हैं जब मेरा क्यू एम्प्टी होता है, उस केस में फ्रंट एंड रेयर इक्वल्स टू -1, हम फ्रंट इक्वल टू 0, रेयर इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन आवर ऑपरेशन, मीन्स किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये भी F इक्वल टू 0, R इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं, या F इक्वल टू -1, R इक्वल टू -1 भी कर सकते हैं। F इक्वल टू 0, R इक्वल टू 0 के केस में क्या होगा कि अगर R इक्वल टू 0 होगा तो हम उसी पोजीशन पे हम इंसर्ट करेंगे और उसको इंक्रीमेंट करवा देंगे। और R इक्वल टू -1 है तो इसका मतलब पहले हम इसको इंक्रीमेंट करेंगे, उसके बाद हम इसमें इंसर्ट करेंगे, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है कि यहाँ पे मेरा जो क्यू है उसमें ऑलरेडी वैल्यू है। तो सपोज इसमें 4 5 6 7 8 9 है। तो मान लो इनिशियली मेरा क्यू एम्प्टी था और आर इक्वल्स टू -1 था, तो हमें अगर इंसर्ट करना है तो पहले आर को इंक्रीमेंट करेंगे, तो यहाँ पे आर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। फिर हम सेकंड पोजीशन पे हमें अगर इंसर्ट करना है तो आर इक्वल टू 1 करेंगे और यहाँ पे हमें
इंसर्ट कर देंगे। सिमिलरली आर इक्वल टू 9 पे हमें डालना है, तो उस समय क्या होगा, आर की वैल्यू 9 हो जाएगी, सॉरी आर की वैल्यू 5 हो जाएगी, लास्ट इंडेक्स। ओके, तो इसका मतलब है कि मेरा रेयर जो है वो 5 है इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, ठीक है, और f इक्वल्स टू -1 है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे इज एम्प्टी तो नहीं है, इज एम्प्टी विल रिटर्न फॉल्स बिकॉज ऑफ दिस नेगेशन, इट बिकम्स ट्रू, इट विल कम इनसाइड आई इक्वल्स टू डिलीट। अब हमें डिलीट करना है, तो डिलीट करना है तो f बिकम्स 0 एंड 4 विल बी डिलीटेड। उसके बाद फिर एफ क्यू कॉल होगा, रिकर्सिवली कॉल हुआ, तो ये फिर कॉल हुआ, फिर ये चेक करेगा इज एम्प्टी नहीं है, तो फिर ये डिलीट कॉल होगा, तो f इक्वल टू 1 हो जाएगा, राइट, और ये 5 डिलीट हो जाएगा। फिर हमने एफ क्यू को कॉल, एफ फंक्शन को कॉल किया, फिर ये इज एम्प्टी चेक करेगा, फिर हम डिलीट कॉल करेंगे, f विल बी इंक्रीमेंटेड टू 2 एंड 6 विल बी डिलीटेड। अगेन f फंक्शन विल बी कॉल्ड, ये चेक करेगा इज एम्प्टी, देन डिलीट, f will be incremented to 3 and 7 is deleted. Similarly, f equals to 4, then 8 is deleted. Okay. Now at last, f equals to 5, then 9 is deleted. अब क्या होगा, अब जो कॉल होगा तो लिस्ट एम्प्टी, तो ये इज एम्प्टी जो है वो ट्रू रिटर्न कर देगा, राइट। अब ये ट्रू जैसे ही रिटर्न करेगा तो हम इफ कंडीशन से बाहर आ जाएंगे, मतलब ये जो मेरा कोड है वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये क्या, एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड है, क्योंकि हम इसको रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं, राइट। तो इसको जो कॉल किया होगा, जो ये एफ क्यू जब कॉल हुआ होगा, जब मेरा क्यू एम्प्टी है, उस केस वो पार्ट वो कहाँ से कॉल हुआ होगा, वो तब कॉल हुआ होगा जब मेरा एफ इक्वल्स टू 5 हो गया था, राइट, तभी हमारा कॉल हुआ होगा, तो उस केस में मेरा एम्प्टी हो गया। तो अब हम जो रिटर्न हो जाएगा मेरा कोड, हम रिटर्न होके कहाँ पे आ जाएंगे, इस वाले क्यू के पोजीशन पे जब मेरा एफ इक्वल्स टू 5 था, राइट। एफ इक्वल्स टू जब हम एफ क्यू कॉल किए, तो ये जब मेरा यहाँ था 4 पे था, एफ इक्वल्स टू 4 था, उस केस में इसने चेक किया, फिर डिलीट, देन F5 हुआ ये, ठीक है, ये डिलीट हो गया, डिलीट हो गया। अब यहाँ से कॉल हुआ था, इसके बाद जब कॉल हुआ, जब f इक्वल्स टू 5 हुआ, तो वो एम्प्टी हुआ, तो वो रिटर्न होके f इक्वल्स टू 5 वाले एक्टिवेशन रिकॉर्ड पे हम आ जाएंगे। ओके, अब क्या होगा, अब आ जाएंगे, उसके बाद क्या आ रहा है, क्योंकि कॉल इस एफ क्यू से हो रहा है, एफ फंक्शन से, तो इस फंक्शन पे हम रिटर्न होंगे। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, इंसर्ट क्यू आई, इंसर्ट करेंगे, इसका मतलब है कि हमें रेयर को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। रेयर क्या हो जाएगा, 6, रेयर 6 हो जाएगा, लेकिन 6 पोजीशन पे, और इस पोजीशन पे आई का वैल्यू क्या था, आई का वैल्यू था 5, आई का वैल्यू 5। तो देखो अब क्या होगा कि दिस इज़ नॉट अ सर्कुलर क्यू, दिस इज़ अ नॉर्मल क्यू। अगर सर्कुलर क्यू गिवन होता तो इट्स डिफरेंट थिंग। अगर सर्कुलर क्यू होता तो वहाँ पे हम मॉडुलर ऑपरेटर यूज़ करते हैं, एंड दिस वैल्यू 9, क्योंकि आई का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 9 है, 9 जो है वो 0th पोजीशन पे आ जाता, ठीक है, अगर सर्कुलर क्यू होता तो। उसके बाद फिर हम रिटर्न हो जाते हैं अपने प्रीवियस कॉलर पे, ये 8, तो यहाँ पे मेरा 8 हो जाता सेकेंड इंडेक्स पे, फिर ये 7 हो जाता, फिर 6, देन 5, देन 4, मतलब हम जो है रिवर्स ऑर्डर में वैल्यू इंसर्ट कर देते क्यू में, एंड फाइनली वी कम आउट फ्रॉम दिस फंक्शन। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो नहीं रहा है, और यहाँ बेसिकली मेरा क्यू जो है ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, ठीक है। लेकिन जैसे, क्योंकि जैसे हम इंसर्ट करेंगे, इन दैट केस ये इंसर्शन यहाँ पे फेल हो जाएगा, बिकॉज रेयर ऑलरेडी एक्सीडेड साइज ऑफ द इंटीजर, सॉरी एरे क्यू, तो आर इक्वल्स टू 5 ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे। और ये जो है कंडीशन है आपका क्यू का, कि अगर रेयर
रेयर इक्वल्स टू साइज -1 हो जाता है। इन दैट केस क्यू इज़ फुल, और क्यू फुल है तो हम इंसर्ट इसमें नहीं कर पाएंगे, राइट। तो अगर कितनी भी बार ये इंसर्शन करने की कोशिश करेगा तो अगेन एंड अगेन वी विल गेट अ मैसेज क्यू इज एम्प्टी, यू कैन नॉट इंसर्ट एनी वैल्यू विद इन द एरे, विद इन द क्यू। तो इस केस में क्या होगा, पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है लीव्स द क्यू, क्यू अनचेंज, नहीं अनचेंज तो हो रहा है, पहले इंफॉर्मेशन था, एलिमेंट था, उसके बाद जो है आफ्टर दिस फंक्शन ऑल एलिमेंट्स हैज़ बिन गॉन। सेकेंड है रिवर्सेस द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इन द क्यू, क्यू हाँ, अगर ये सर्कुलर क्यू होता देन दिस इज द आंसर, रिवर्सेस द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इन द क्यू, तब ये सर्कुलर क्यू के केस में, सर्कुलर क्यू के केस में ये आंसर होता है, राइट। नाउ डिलीट्स द एलिमेंट एट द फ्रंट ऑफ द क्यू एंड इंसर्ट्स इट एट द रेयर कीपिंग द अदर एलिमेंट्स इन द सेम ऑर्डर, नहीं ये भी गलत है। नाउ एम्प्टीज द क्यू, हाँ यहाँ पे मेरा क्यू जो है एम्प्टी हो गया है, राइट। तो दिस इज द फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए, तो आज के इस वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ न्यू क्वेश्चंस देखेंगे, ओके। चलिए, थैंक यू।